नमस्कार, ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। आज सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की उस समय की धार्मिक आस्थाओं की बात करते हैं। जैसे मिस्र के पिरामिड इस बात का संकेत हैं कि वे मृत्यु के बाद जीवन की आशा रखते थे, यानी ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और इसीलिए अपने मुर्दों के साथ दूसरी दुनिया में उनके जो काम आए ऐसी ज़रूरत की चीज़ें साथ में दफनाते थे। ऐसी ही कुछ कब्रों में हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी ज़रूरत का सामान, मृदभांड आदि दफनाए हुए मिले हैं। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, पर मोहनजोदाड़ो से एक घर में एक ऊंचड़ चबूतरे पर एक सील या मुहर रखी हुई मिली है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह मंदिर का संकेत हो सकता है। इनकी सील्स या मुहर के आधार पर हम कुछ निष्कर्षों पर पहुँचे हैं। पहला तो ये कि ये मातृदेवी की पूजा करते थे, क्योंकि इनकी बहुत सी सील्स पर हमें किसी नारी का चित्रण मिल रहा है, और यह चित्रण बहुतायत से मिल रहा है। विश्व की तत्कालीन सभ्यताओं में भी मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी, और बाद में भारत में भी देवी की पूजा, जिन्हें माता माना गया, प्रचलित थी। इसलिए संभव है कि मातृदेवी की पूजा यहाँ भी की जाती हो। सिंधु घाटी सभ्यता से सोपस्टोन या स्टीएटाइट की बनी हुई मोहनजोदाड़ो से हमें एक सील प्राप्त हुई है। जॉन मार्शल, इसमें एक व्यक्ति जो है वो ऐसा मुकुट पहने बैठा है जिसके 2 सींग हैं और योगिक मुद्रा में बैठा हुआ है। जॉन मार्शल इसकी पहचान पशुपति शिव से करते हैं, यानी इस व्यक्ति को पशुपति शिव कहते हैं। हो सकता है कि शिव की पूजा का प्रचलन यहाँ से शुरू हुआ हो। विद्वान इसका समीकरण रुद्र से भी करते हैं। यह एक चौकी पर बैठा हुआ है। चौकी के नीचे 2 सींगों वाले हिरन दर्शाए गए हैं। इसने हाथ में 8 छोटी और 3 बड़ी, दोनों हाथों में 8 छोटी और 3 बड़ी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। कमर में दोहरा पट्टा है। गले में, सीने पर बहुत से हार दिख रहे हैं। इसके एक तरफ गेंडा और भैंसा है और एक तरफ हाथी और चीता है। इसके ऊपर एक लेख भी लिखा हुआ है। ऐसे हमें 6 अक्षर हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बहुत से लिंग मिले हैं। हमें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पशुओं की बलि दी जाती थी। जैसे कालीबंगा का जो पश्चिमी टीला है, वहाँ से हमें राख मानव की और जानवरों की राख मिली है। हड़प्पा से हमें ताबीज़ मिले हैं। इससे बहुत संभव है कि वे ताबीज़ में आस्था रखते हों, वे अंधविश्वासी हों, कुछ बातों में अंधविश्वास रखते हों। मोहनजोदाड़ो से हमें एक बहुत बड़ा ऐसा हम्माम मिला है जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। विद्वान कहते हैं कि संभव है कि जनता के लिए ये बहुत बड़ा सा हौद बनाया गया, या हो सकता है पूजा के पहले यहाँ पर स्नान किया जाता हो। संभव है कि ये जल की पूजा से संबंधित हो। हम देखते हैं जो विद्वान हैं वो भारतीय संस्कृति को भारतीय रीति रिवाजों के हिसाब से 2 भागों में बांटते हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग जो हमें किसी से मोह में बांधता है, और एक निवृत्ति मार्ग जो हमें मोह से अलग कर देता है, विरक्ति की ओर ले जाता है। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि प्रवृत्ति की ओर इशारा किया गया है, जबकि निवृत्ति को नकारा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम ऐसा कह सकते हैं कि योग किया जाता था, इसलिए
निवृत्ति मार्गी थे वो, हो सकता है निवृत्ति मार्ग, ये जो विरक्ति का मार्ग है इसकी शुरुआत यहाँ से हुई हो। ये अपने मुर्दों को किस प्रकार दफनाते थे या उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे, इसके हमें 3 तरीके यहाँ से मिल रहे हैं। एक तो है वो पूरी तरह से दफना देते थे, पूरी तरह से दफना देते थे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ उत्तर में सर और साउथ दक्षिण में पैर। हड़प्पा से हमें एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें हम देख रहे हैं कि साउथ में दक्षिण में सिर है, तो इसे हम विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये हो सकता है ये कोई विदेशी कब्र हो। लोथल में हमें एक कब्र मिली है जिसमें जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी ईस्ट में पूर्व में सर है। हमें लोथल से ऐसी दो कब्रें मिली हैं जिनको साथ साथ दफनाया गया। इसे युगम शव कहा जाता है, युगम शव। इसको भी विदेशी कब्र माना जाता है। कुछ विद्वान इसे सती का संकेत भी मानते हैं। दूसरा तरीका था जलाने के बाद दफनाना। हमें इस तरह के संकेत मिले हैं कि मुर्दे को जला दिया जाता था और उसके अवशेष एक बड़े बर्तन में रख कर गाड़ दिए जाते थे। R37 नाम का एक कब्रगाह हमें हड़प्पा से मिला है। उसको नाम, ये जो कब्रगाह है इसको हमने R37 नाम दिया है। और तीसरा तरीका था शवों को पूरी तरह जला देना। तो ये 3 तरीके हुए। हमने हड़प्पा से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी विषयों पर बात कर ली है। सभी मोटी मोटी बातें हमने कर ली हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे।